हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम आपको कपड़ों को सजाने की एक और सुंदर कला के बारे में बताने वाले हैं। इस कला का नाम है छपाई। छपाई जैसा कि आप लोग नाम से ही समझ रहे हैं कि कपड़े के ऊपर उसकी सतह पर छापना और छाप कर उसको सुंदर बनाना। ये छपाई जो है रंगों से की जाती है, परंतु रंगाई और छपाई इन दो चीज़ों में अंतर है। रंगाई में हम पूरे कपड़े को रंगते हैं, जबकि छपाई में रंग बिरंगे रंगों के द्वारा सुंदर सुंदर डिज़ाइनों से कपड़े की सतह को सजाया जाता है। बच्चों, छपाई की बहुत सारी विधियां हैं, पर आज जिस विधि की हम चर्चा करेंगे उसे कहते हैं ब्लॉक प्रिंटिंग। ब्लॉक मतलब किसी डिजाइन के ठप्पे के द्वारा वस्त्र की सतह को रंगों के द्वारा सजाना। ब्लॉक का इतिहास बहुत पुराना है, क्योंकि बहुत पहले से हमारे देश में छपाई के लिए ब्लॉक्स का उपयोग किया जाता रहा है, परंतु पहले प्राकृतिक ब्लॉक का उपयोग किया जाता था। प्राकृतिक ब्लॉक मतलब जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जैसे कि पेड़ पौधों के अलग अलग हिस्से, लकड़ी का कोई ठोस हिस्सा, उसके विभिन्न आकारों से हम छपाई करते थे तो नए नए सुंदर डिज़ाइन बनते थे। परंतु क्या होता था कि एक बार डिज़ाइन बनने के बाद उसका आकार अगर बदल जाता था या वो चीज़ नष्ट हो जाती थी तो हम दोबारा वो डिज़ाइन नहीं बना सकते। इसी सोच को ध्यान में रखते हुए ब्लॉक बनाए गए लकड़ी के, जिस पे एक निश्चित डिज़ाइन बनाया गया, जिससे वही डिज़ाइन अपनी आवश्यकता अनुसार बार बार उपयोग में लाया जा सके। परंतु लकड़ी के जो ठप्पे हैं वो मुझे ऐसा लगता है सभी बच्चों के पास नहीं होंगे। हमें आपको सिखाना है ब्लॉक प्रिंटिंग, तो जिन बच्चों के पास लकड़ी के ठप्पे नहीं हैं, हम आपको उसका विकल्प बताते हैं कि आप किस प्रकार से लकड़ी के ठप्पों के स्थान पे घर में जो चीज़ें उपलब्ध हैं उनका उपयोग करके आप ब्लॉक प्रिंटिंग कर सकते हैं। जैसा कि सभी बच्चे जानते हैं, घर में आलू, प्याज, शिमला मिर्च, ये कुछ वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। तो इन चीज़ों के द्वारा किस प्रकार से ब्लॉक प्रिंटिंग होती है, आज हम आपको वो बताएंगे। ब्लॉक प्रिंटिंग के द्वारा हम कई तरह के वस्त्रों को सुंदर सजा सकते हैं, पर इसके द्वारा खास तौर से जिन वस्त्रों को सजाया जाता है वो हैं सूती कपड़े और सिल्क के कपड़े। अब हमें देखना ये है कि इससे कौन कौन से कपड़े बनते हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी बच्चे देख रहे हैं, साड़ियों को इससे सजाया जाता है, चुन्नी, कुर्ते, ये देखिए कुर्ते पे ब्लॉक प्रिंटिंग करी गई है। साथ ही साथ हम बहुत सारे होम फर्निशिंग के आइटम जैसे पर्दे, कुशन कवर, सोफ़ा बैग, फ्रिज का हैंडल, डाइनिंग टेबल का कवर, रनर, बहुत सारे ऐसे घर में उपयोग में आने वाले कपड़े हैं जिन्हें कि हम ब्लॉक प्रिंटिंग से बहुत सुंदर सजाते हैं। पर इसके अलावा कुछ उपयोग में आने वाली चीज़ें, जैसे कि देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये एक फाइल कवर है जिसके ऊपर ब्लॉक प्रिंटिंग की गई है। इसके अलावा छोटे छोटे बैग्स, पर्सेस, पाउचेस, उन्हें भी हम ब्लॉक प्रिंटिंग के द्वारा सजाते हैं। बहुत सारे कपड़े देखिए मेरे सामने रखे हैं जिसमें बॉर्डर भी बना हुआ है, छोटी छोटी बूटियाँ भी करी हुई हैं। ये सारे ब्लॉक प्रिंटिंग के द्वारा एक कुर्ती को सजाया गया है। मैं आपको इसके कुछ सैंपल भी दिखाती हूँ, फिर इसके बाद में मैं आपको इसके डिटेल्स बताऊंगी। देखिए, ये ब्लॉक प्रिंटिंग के कुछ सैंपल हैं। अलग अलग प्रकार के ब्लॉक हैं, उनसे अलग अलग रंगों और डिज़ाइन से ब्लॉक्स बना के और बहुत सुंदरता से उनका उपयोग करा गया है। सभी बच्चे अपनी रचनात्मकता से ब्लॉक प्रिंटिंग के द्वारा अलग अलग कपड़ों को बहुत सुंदर सजा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आप एक छोटा सैंपल बनाने के लिए एक सूती कपड़ा लीजिए। आप उसे एक रुमाल के साइज़ का ले सकते हैं। आप ऐसी कोशिश करें कि वो हल्के कलर का ले, तो आपका सैंपल खूब सुंदर बनेगा। अगर आपके पास कोई नया कपड़ा नहीं है तो आप पहले अभी तो बनाना सीख रहे हैं, तो आप उसके लिए अपने घर में जो भी कपड़ा आपके पास उपलब्ध है वो कपड़ा ले सकते हैं। एक सूती कपड़ा लेंगे, आप उसको अच्छी तरह से धो के उसका स्टार्च निकाल लेंगे। स्टार्च निकालने के बाद उस कपड़े को सुखा लेंगे और उसके ऊपर रिंकल ना रहे, इसके लिए आप उसको प्रेस करके बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार करके रखेंगे। तो पहली चीज़ क्या हो गई,
कपड़ा। फिर अब दूसरी चीज़ क्या है, क्योंकि हमें आज ब्लॉक प्रिंटिंग करना है, प्रिंटिंग किसके द्वारा करी जाती है, रंगों के द्वारा। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आप कौन से रंग लीजिए। इसके लिए 2-3 प्रकार के रंग होते हैं जिनका उपयोग कर सकते हैं। एक तो रंग आते हैं जो टाई एंड डाई, बाटिक इस नाम से, या फिर ब्लॉक प्रिंटिंग। इसके लिए अलग अलग प्रकार के रंग बाजार में उपलब्ध हैं, जिसके संग उसका फिक्सर और बाइंडर भी आता है। एक तो यह आवश्यक बात हो गई कि आप इस प्रकार के रंग ले आएंगे। दूसरी बात क्या है कि आपके पास अगर बाजार से रंग लाने की व्यवस्था नहीं है तो आपके पास जो फैब्रिक कलर होते हैं, ठीक है, ये देखिए मैं आपको फैब्रिक कलर दिखाती हूँ। फैब्रिक मतलब कपड़ा, कपड़े के ऊपर रंगने के लिए, पेंट करने के लिए जो रंग आते हैं उन्हें फैब्रिक कलर कहते हैं और इन्हें एक्रेलिक कलर भी कहते हैं। तो ये भिन्न भिन्न रंगों के होते हैं। देखिए जैसे पिंक कलर का है, ये ग्रीन कलर का है, इसके अलावा ये रेड एक्रेलिक कलर है और एक ये पर्पल मैंने लेके रखा है, ठीक है। तो इस तरह के एक्रेलिक कलर या फैब्रिक कलर का उपयोग कर सकते हैं, या बाजार में आपको जो ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए कलर उपलब्ध होते हैं आप उसका पैकेट भी ले सकते हैं। तो ये हो गया रंग। अब मुख्य तीसरी चीज क्या है, ब्लॉक, जिसकी मदद से हम कपड़े के ऊपर रंग का डिजाइन बनाएंगे। तो आज मैंने आपको बताया कि लकड़ी के ब्लॉक्स भी होते हैं। देखिए ये एक लकड़ी का ब्लॉक है, ये बाजार में ऐसा बना हुआ मिलता है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के डिज़ाइन होते हैं। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये भिन्न भिन्न प्रकार के डिज़ाइन है, ठीक है। ये रीयूजेबल होता है, हम एक बार इसका उपयोग करते हैं, इसको साफ करके रख देते हैं, फिर दोबारा इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये लकड़ी के ब्लॉक्स हैं। देखो बच्चों ये छोटे ब्लॉक्स हैं, ठीक है, इसे हम खास तौर से बूटी जैसे छापने के लिए उपयोग में कर लाते हैं। ये देखिए एक थोड़ा बड़ा ब्लॉक है। इसी प्रकार से अलग अलग साइज में मिलते हैं, थोड़ा लंबाई में भी मिलते हैं, जैसे कि बॉर्डर बनाया जा सकता है, बूटी बनाई जा सकती है। 3-4 ब्लॉक्स को आपस में उनका कॉम्बिनेशन करके भी डिज़ाइन बनाया जा सकता है। ये तो हमने आपको बताया लकड़ी के ब्लॉक, परंतु हमने आपको बताया कि हो सकता है आपके घर में लकड़ी के ब्लॉक उपलब्ध ना हो, तो उसके लिए घर में जो हमारे पास चीज़ें उपलब्ध रहती हैं, देखिए सभी बच्चे जानते हैं ना, आलू सबके घर में उपलब्ध रहता है, ये प्याज है, इनकी मदद से हम किस प्रकार से ब्लॉक्स बनाएंगे आज हम आपको वो बनाना बताएंगे। मैंने आपके लिए ये ब्लॉक, देखिए आलू का ब्लॉक बना के रखा है। ये देखिए ये इस प्रकार के आलू से हमने ब्लॉक बनाया है। ये एक दूसरा डिज़ाइन भी दिखाते हैं। ये देखिए आलू के ऊपर पत्ती का हमने डिज़ाइन उकेरा है, ठीक है। जब इसको प्रिंट करेंगे तो ये पत्ती के रूप में डिज़ाइन बन के आएगा। तो ये मैंने आपको बताया ब्लॉक्स के बारे में। आलू प्याज के अलावा ये भिंडी है, देखिए भिंडी के द्वारा भी हम आपको प्रिंट करना बताएंगे कि किस प्रकार से भिंडी को काटेंगे और जब रंग लगा के उसको ब्लॉक से प्रिंट करेंगे तो कैसा सुंदर डिज़ाइन बनेगा। ये पता भी नहीं चलेगा कि भिंडी से बना हुआ है और बहुत ही सुंदर आपका डिज़ाइन छपेगा। ये देखिए शिमला मिर्च है, अभी जब हम आपको इससे प्रिंट करना बताएंगे तो इसको कट करके हम इसके द्वारा ब्लॉक बनाएंगे और फिर उससे प्रिंट करके दिखाएंगे। तो ये जो सामग्री है ये मैंने रखी है आपको दिखाने के लिए कि किस प्रकार इसके द्वारा हम ब्लॉक प्रिंटिंग करेंगे। परंतु ब्लॉक प्रिंटिंग करने के लिए हमें इस सामग्री के अलावा कुछ और सामग्री की भी आवश्यकता है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये है पेपर कटर, ठीक है। सभी बच्चे जानते हैं ना ये पेपर कटर, इसको इस तरह से आगे निकाल लेते हैं, इसका ब्लेड तो इसी शार्प है, इसकी मदद से हम आलू को काट के इसका ब्लॉक बनाएंगे। तो ये आपको एक आवश्यक सामग्री है, सभी बच्चों को पेपर कटर लेना है। परंतु अगर घर में पेपर कटर उपलब्ध नहीं है तो उसके स्थान पर हम घर में उपयोग में होने वाला सब्जी काटने का चाकू उपयोग कर सकते हैं। परंतु हमें ध्यान क्या रखना है, ये चाकू आगे से पॉइंटेड होना चाहिए, तभी हम बहुत अच्छी तरह से इससे शार्प ब्लॉक बना सकते हैं। इसके अलावा हमें ब्लॉक्स को साफ करने के लिए टूथब्रश की आवश्यकता होती है। सभी बच्चों के घर पे ये होगा, आप ये टूथब्रश अपने पास रखिए। इसके अलावा ब्रश, देखिए ये पेंटिंग के ब्रश है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये ब्रॉड ब्रश है, ये थोड़ा पतला है और ये थोड़ा नैरो है। तो हमें अलग अलग आकार के, आकार मतलब जिनकी चौड़ाई आगे से भिन्न भिन्न है, उस तरह के ब्रश रखना है जिसकी मदद से हम ब्लॉक्स के ऊपर रंग लगाएंगे, ठीक है। तो सभी बच्चों को ये ब्रश रखना है। परंतु ब्रश की सहायता से ब्लॉक्स पे रंग लगाने के अलावा भी एक विधि होती है जिसमें हम स्पंज का उपयोग करते हैं। देखिए मैं आप सभी को दिखाती हूँ, ये मैंने स्पंज के भिन्न भिन्न साइज के टुकड़े रखे हैं। देखिए ये एक बड़ा स्पंज है जिसको हम बॉर्डर पे प्रिंट करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से ये एक है जिसमें
ग्रूव है जिसके अंदर हम रंग को अच्छी तरह से लगा सकते हैं। ये एक और सीधा स्पंज है जिसके ऊपर हम ब्लॉक को रख के रंग लगा सकते हैं। इसी प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि ये छोटे हमने स्पंज के टुकड़े रखे हैं जिनको हम अलग अलग साइज के ब्लॉक के लिए उपयोग में लाएंगे। ये हो गए स्पंज। बच्चों, आवश्यक सामग्री के साथ साथ हमें कुछ बाउल, प्लेट, चम्मच इनकी भी आवश्यकता है जिनकी मदद से हम रंग को घोलेंगे, निकालेंगे, कपड़ों को रखेंगे। तो आपको बाउल, प्लेट, चम्मच ये चाहिए। साथ ही साथ जो प्रिंटिंग की टेबल होती है जिसके ऊपर हम रख के प्रिंट करते हैं, उसकी टेबल को हमें तैयार करना रहता है। तो इसके लिए हम एक प्लेन सतह वाली टेबल लेंगे, उसके ऊपर फेल्ट का कपड़ा डालेंगे। साथ कपड़ा चाहिए रहेगा जो हम प्रिंट करने वाले कपड़े की सतह के नीचे रखेंगे और उस वेस्ट कपड़े और फेल्ट को हम टेबल के ऊपर इन ड्राइंग पिन्स की सहायता से फिक्स करेंगे। तो सभी बच्चों को ये ध्यान रखना है कि पहले हमें प्रिंटिंग की टेबल तैयार करना है, उसके बाद हमें सारी आवश्यक सामग्री उस टेबल के ऊपर रखना है और हमें जिस कपड़े को प्रिंट करना है हमें उस कपड़े को भी वहाँ रखना है। इस तरह से हम टेबल तैयार करेंगे, आवश्यक सामग्री इकट्ठी करेंगे और जो आपको सुंदर सैंपल बनाना है उसके लिए जिस कपड़े पे सैंपल बनाना है वो कपड़ा भी आप वहाँ रखेंगे। बच्चों, ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए आप सभी तैयार हैं? तो मैं आपको ब्लॉक प्रिंटिंग करना सिखाऊं उसके पहले मैं आपको बताती हूँ कि कुछ सावधानियाँ आपको ध्यान में रखना है। जब हम इन सावधानियों को बरतेंगे तभी हमारा डिज़ाइन बहुत सुंदर बनेगा और हमारी छपाई की विधि बिल्कुल सही तरह से होगी। तो सबसे पहली बात क्या है, जो आप कपड़ा लेंगे उसको आप स्टार्च फ्री कर लीजिए। जैसा हमने आपको बताया कि उसको धो के उसका स्टार्च निकाल लेंगे तो इस पर प्रिंटिंग अच्छी तरह से होगी और वो बहुत ही आकर्षक और चटक रंगों की दिखेगी। ठीक है, ये कपड़ा तैयार हो गया। अब बात आती है ब्लॉक्स की। तो ब्लॉक में आपको क्या ध्यान रखना है कि जिस ब्लॉक का आपको उपयोग करना है वो ब्लॉक साफ हो। उसको टूथब्रश से पहले अच्छी तरह से साफ कर लीजिए जिसके उसके अंदर कोई भी रंग ना भरा हो। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि उसके अंदर कोई भी रंग पहले से भरा हुआ ना हो। अगर आप वेजिटेबल ब्लॉक ले रहे हैं तो देखिए वो भी अंदर से खाली है, उसके अंदर कोई भी रंग भरा हुआ ना हो। बच्चों, ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए आप लोग जो रंग लेंगे उसके लिए ये ध्यान रखना है कि उसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक हो। ये ना तो अधिक गाढ़ा हो ना ही अधिक पतला हो। अभी हम आपको जब विधि दिखाएंगे तब उसमें आपको बताएंगे, पर बताने की बात खास ये है सावधानी की कि वो जो अगर बहुत अधिक गाढ़ा होगा तो ब्लॉक के बीच में फंस जाएगा और ब्लॉक के बीच में फंसने से वहाँ पर दाग दिखने लगेंगे डिज़ाइन में। और अगर अधिक पतला रंग होगा तो डिज़ाइन ठीक से नहीं बनेगा, रंग फैल जाएगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि ना तो रंग अधिक गाढ़ा हो ना रंग अधिक पतला हो, इसकी कंसिस्टेंसी ठीक होना चाहिए। साथ ही साथ ब्लॉक में कहीं पर क्रैक ना हो। अगर ब्लॉक में क्रैक होगा तो क्या होगा, वहाँ पर रंग भर जाएगा और आपके डिज़ाइन को खराब कर देगा। आपको एक बात और ध्यान रखना है कि जब आप ब्लॉक प्रिंटिंग कर रहे हैं तब आपके हाथ बिल्कुल साफ होना चाहिए, वरना जो आपका सैंपल है उस पे दाग लग जाएगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, हाथ भी साफ हो और जिस सरफेस पे आपको करना है, जो अभी हमने आपको बताया ना टेबल आपको तैयार करना है प्रिंटिंग के लिए, उस टेबल के ऊपर आप जो कपड़ा बिछाएंगे वो भी साफ होना चाहिए। उसके ऊपर अगर कोई दाग लगा होगा या वो कपड़ा मैला होगा तो हमारा सैंपल खराब हो जाएगा। तो आपको साफ सफाई का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको जो भी चीज़ें उपयोग करना है ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए वो सभी चीज़ें साफ होना चाहिए। जैसे आप जिस टूथब्रश का उपयोग कर रहे हैं उसमें पहले से रंग ना लगा हो, आप जिस नाइफ का उपयोग कर रहे हैं या जिस कटर का उपयोग कर रहे हैं उसमें पहले से कुछ ना लगा हो, और जिन ब्रशेस का आप उपयोग करेंगे वो ब्रश धुले हुए बिल्कुल साफ होना चाहिए। ठीक है, तभी आपका सैंपल अच्छा बनेगा। बच्चों, आपको कटर का उपयोग करते हुए एक बात बहुत ध्यान रखना है। एक तो कोई बड़ा व्यक्ति आपके साथ हो, दूसरा क्या है ये बहुत शार्प होता है, आगे से पॉइंटेड भी है। जब आप इसकी मदद से ब्लॉक्स बनाएंगे, आप आलू का प्याज का ब्लॉक बनाएंगे तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आपका हाथ ना कट जाए। ठीक है, तो आपको इसका प्रयोग बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है। दूसरी एक बात क्या है कि जब बच्चे ब्लॉक्स का उपयोग करेंगे तब लकड़ी के ब्लॉक का अगर आप उपयोग कर रहे हैं तो आप इस पर
थोड़ा जोर से प्रेशर दे सकते हैं लकड़ी के ब्लॉक पे। परंतु जब आप कोई वेजिटेबल का ब्लॉक उपयोग कर रहे हैं, जैसे कि आप शिमला मिर्च का उपयोग करेंगे, तो आप इसको मीडियम प्रेशर दीजिए। अगर आप बहुत जोर से प्रेस करेंगे तो क्या होगा, आपका ब्लॉक डैमेज हो जाएगा। तो लकड़ी के ब्लॉक पे तो आप प्रेशर दे सकते हैं, आलू के ब्लॉक पे भी थोड़ा प्रेशर दे सकते हैं, परंतु जब हम भिंडी का उपयोग करेंगे, जब हम शिमला मिर्च का उपयोग करेंगे, तो हमें प्रेशर को ध्यान रख के प्रेस करना है। जब आप ब्लॉक प्रिंटिंग कर रहे हैं तब आपको ध्यान क्या रखना है कि आपने जो रंग घोला है या जिस रंग की मदद से आप ब्लॉक्स को रंग के प्रिंट कर रहे हैं, तो वो ब्लॉक्स का जो रंग है आपके ऊपर ना लगे। इसके लिए आपको क्या सावधानी रखना है कि कोई एक वेस्ट अपने पास कपड़ा रख लीजिए, और अगर कोई रंग लग गया है आपके हाथ पे तो उसको बीच बीच में पोंछते जाइए, वरना क्या होगा, इससे आपका सैंपल भी खराब हो जाएगा। क्योंकि अगर आपके सैंपल पे कहीं रंग लग जाएगा तो आपका सैंपल उतना आकर्षक नहीं लगेगा। तो इसके लिए आप टिश्यू पेपर रख सकते हैं, कोई वेस्ट कपड़ा रख सकते हैं। साथ ही साथ आपको एक बात और क्या ध्यान रखना है कि आप जिस सतह पे कर रहे हैं उसके पास में आप वेस्ट पेपर्स रख लीजिए। ब्लॉक को अगर आपको चेक करना है तो बीच बीच में आप वेस्ट पेपर पे चेक करके देख सकते हैं। बच्चों, आपने जो अपना सैंपल बनाया है ब्लॉक प्रिंटिंग से, जब वो सैंपल पे आपने डिज़ाइन बना लिया है तो आप ये ध्यान रखें कि उसको पूरी तरह से सूखने दें। कोशिश ये करें कि उसे 2 से 3 दिन आप छोड़ दें। जब वो पूरी तरह से सूख जाएगा तो उसको पीछे की तरफ से प्रेस करेंगे। क्या मतलब है, जिस तरफ से आपने प्रिंट करा है उधर से प्रेस ना करके कपड़े की पीछे की तरफ से आप उसको प्रेस करेंगे। अब आपका पूरा सैंपल तैयार है। आइए बच्चों, अब हम ब्लॉक प्रिंटिंग की तैयारी कर चुके होंगे, हमने सारा सामान एकत्रित कर लिया होगा। तो ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए सबसे पहले हम ब्लॉक प्रिंटिंग की टेबल तैयार करते हैं। इसके ऊपर हम हमारा कपड़ा बिछाएंगे जिस पे हमें अपनी ब्लॉक प्रिंटिंग करनी है। तो ब्लॉक प्रिंटिंग स्टार्ट करने से पहले हम उनकी कुछ आवश्यक सामग्रियों के बारे में फिर से जान लेते हैं। जैसे ये बोर्ड पिन है, आप देख रहे हैं। इस बोर्ड पिन की सहायता से आप कपड़े को फैब्रिक पर फिक्स कर लें ताकि आपका जो कपड़ा है वो यहाँ वहाँ ना खिसके। इस प्रकार से आप कपड़े को बोर्ड पिन की सहायता से फिक्स कर लीजिए। पिन का प्रयोग बहुत सावधानी पूर्वक करिए, इनमें जंग ना लगी हो, नहीं तो आपके कपड़े पर जंग का दाग भी लग सकता है। ये अब हमारा पिनअप हो गया है। अब हम आपको बताते हैं कि आलू पर या जो हमारी वेजिटेबल्स है उस पर हम डिज़ाइन किस प्रकार बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक आलू है, ये हमारे पास में चाकू है, या आपके पास अगर पेपर कटर अवेलेबल है तो आप पेपर कटर का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक बारीक बारीक लाइन का डिज़ाइन आपको बनाकर दिखा रही हूँ। तो बच्चों, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने आलू पे 2 डिज़ाइन बना के तैयार कर लिए हैं। इसमें से एक पत्ती का डिज़ाइन है तथा एक गोलाकार डिज़ाइन है। फोम पर कलर को फैलाते समय उसकी कंसिस्टेंसी इस प्रकार की रखें कि वो ना ज़्यादा पतला हो और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। जैसा कि हमारे एक्रेलिक कलर या फैब्रिक कलर की कंसिस्टेंसी होती है, हमें उसी प्रकार की कंसिस्टेंसी ब्लॉक प्रिंटिंग के कलर की रखनी चाहिए, ताकि जब हम इसे फोम पर फैलाएं तो यह इवनली स्प्रेड हो जाए। चम्मच की सहायता से हम इसको फोम पर फैला लेते हैं। स्पंज की मोटाई का कोई निश्चित नाप नहीं है। सामान्यतः 6 mm मोटाई का स्पंज रखा जाता है, क्योंकि अधिक मोटाई का स्पंज होने से ब्लॉक पर कलर अच्छे से नहीं आ पाता है। तो बच्चों, जैसे कि अभी आप लोगों ने ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए आलू पे अलग अलग डिज़ाइन बनाना सीखा। आइए अब हम दूसरी वेजिटेबल्स का प्रयोग देखते हैं कि कैसे हम अपने आर्टिकल पर कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हमने एक शिमला मिर्च लिया है, इसको आप नीचे से गोलाई में काट लीजिए। तो ये देखिए, ये एक बहुत सुंदर डिज़ाइन बनके आ गया है। आप चाहे तो इससे कर सकते हैं
नहीं तो अगर आपको इससे बड़ा साइज चाहिए तो आप ऊपर से भी काट सकते हैं। अब हम ब्लॉक प्रिंटिंग अलग अलग डिज़ाइन में करना सीखेंगे। आपने आलू, भिंडी, शिमला मिर्च से डिज़ाइन बनाना सीख लिया है। इसी प्रकार हमने यहाँ पे प्याज को कट करके रखा है जिस पे ये डिज़ाइन बनी हुई है, और प्याज की सहायता और आलू की सहायता से हमने ये डिज़ाइन बना लिया है। तो आप देख रहे हैं कि कितना सुंदर डिज़ाइन हमारे सैंपल पर बन चुका है। आइए अब हम जो हमारे मार्केट में अवेलेबल वुडन ब्लॉक्स होते हैं उनसे कैसे ब्लॉक प्रिंटिंग की जाती है इसके बारे में जानते हैं। तो बच्चों आज आपने सीखा ब्लॉक प्रिंटिंग। आपने ब्लॉक प्रिंटिंग से सैंपल बनाया है, आप लोग और सैंपल्स बनाइए। इसके लिए नए नए ब्लॉक लीजिए, अपनी रचनात्मकता के हिसाब से आप नए नए सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनाइए। आज हमने आपको बताया आलू के द्वारा, भिंडी के द्वारा, प्याज के द्वारा, लकड़ी के ब्लॉक से, परंतु इसके अलावा भी आप दूसरे ब्लॉक्स का उपयोग कर सकते हैं। पहली बार अच्छा नहीं बनेगा, फिर आप और कोशिश करिए, आप और सुंदर बनाइए। मुझे लगता है आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम फिर आएंगे एक नई कला लेके।